जहाँ रहते हैं वहाँ समंदर है मुंबई में, तो हम समंदर में स्नान करते हैं। ये हमारे संस्कृति और परंपरा का जतन करने का काम हम लोग करते हैं। हर एक नागरिक का एक कर्तव्य है। वो हिसाब से आज मैं यहाँ स्वरूपगंज घाट पर गंगा का दर्शन करने आया। स्नान तो नहीं कर पाया मैं, लेकिन गंगा का दर्शन किया। मकर संक्रांति के दिन किया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज ये मौका मुझे मिला। पश्चिम बंगाल का जो टीएमसी सरकार है वो बार बार बता रहा है कि 100 दिन का काम या आवास योजना के घर के जो पैसा है वो केंद्रीय सरकार नहीं दे रहा है। क्या बोल रहे? ऐसी कोई बात नहीं भैया। मैं 9 तारीख से यहाँ पे हूँ। मैं हर एक मीडिया वालों को ये बात बता रहा हूँ। कल भी बताया, आज भी आप पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी को घर देना ये हमारा काम नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जितने राज्य हैं उनको हम लोग टारगेट देते हैं। हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है वो टारगेट देता है। उस हिसाब से 11 लाख घरों का टारगेट पश्चिम बंगाल को दिया गया है और पश्चिम बंगाल के सरकार को तय करना है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं हमारे पास। कैंसिल कर दे, अभी बचे हैं 39 लाख से 11 लाख मकानों का एलोकेशन इनको दिया है। वो कौन सा नाम उसमें डालते हैं राज्य सरकार का काम है, कौन सा नाम हटाते हैं राज्य सरकार का काम है। हमारा काम उसमें कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पे लोग बार बार कंप्लेंट करते हैं कि हमको आवास नहीं मिला। आवास नहीं मिलने के कारण लोगों में आक्रोश है, ये दिखाई देता है। इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है, कैंसिल करने में नहीं है। ये बात मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ। और 100 दिन की गारंटी का आपने जो कहा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2005 में शायद ये शुरू हो गया मनरेगा। शुरू होने 2009 से 2014 तक इसमें 13,000 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल को मिला था। उसके बाद 2014 में मोदी जी की सरकार आई, तब से लेके अब तक लगभग 8.5 साल हो गए। इस 8.5 सालों में 54,000 करोड़ रुपया एनजी नरेगा में पश्चिम बंगाल को दिया। तो 100 दिन का रोजगार नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, ये कोई बोल नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे कुछ कंप्लेंट प्राप्त हुई है। उसकी जानकारी करने के बाद ये पता चला कि फाइनेंस मंत्रालय की गाइडलाइन जो है उस हिसाब से खर्चा करना चाहिए, वो गाइडलाइन को तोड़ के राज्य सरकार ने किया। इसलिए दिक्कत आ रही। कल तो विजिट में गया था, क्या घोटाला आवास योजना में? आवास योजना में मैंने देखा कि वहाँ पे जो बोर्ड लगा है वो ब्लू शाही में लिखा है, ब्लू इंक में लिखा है और छोटे से अक्षर में बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा है। आपने देखा है? आपके कैमरे के अंदर वो आया होगा। मुझे बताने की आवश्यकता क्या है? अगले लोकसभा चुनाव को लेके राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किया, क्या बोलेंगे? देखो भैया, भारत टूटा है क्या? वो उनके पार्टी से अलग हुए गुलाम नबी आजाद जी ने कहा था, भारत जोड़ो यात्रा करने से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा करो। भारत टूटा नहीं है। भारत टूटा 1947 में, वो कांग्रेस के कारण ही टूटा है। अगर वो जोड़ने की बात राहुल गांधी करते, वो बात समझ में आती थी। लेकिन ज़बरदस्ती भारतीय जनता पार्टी को एलिगेशन लगाने का कि भारत तोड़ने की बात करते। मोदी जी तो 130 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं। भारत का सर ऊंचा करने की बात देश के प्रधानमंत्री करते हैं। भारत तोड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी कभी कर नहीं सकती, क्योंकि हमारा एजेंडा है पहले देश, फिर पार्टी, फिर खुद। हमारे लिए देश सर्वोपरि है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी देश तोड़ने की बात नहीं करेगा। अगर देश टूटा ही नहीं तो जोड़ने की कोशिश वो कर रहे हैं। वो आप समझ सकते हो अभी किस लिए कर रहे हैं। राजनीति है।